जगत की पालनहार माता वैष्णो देवी, जहां हर एक सनातनी अपने पूरे जीवन में एक बार तो जरूर जाने की इच्छा रखता है। माता वैष्णो देवी का दिव्य धाम जम्मू शहर के कटरा में त्रिकुट पर्वत पे स्थित है। कटरा आने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए प्रस्थान कैसे करना है? माता रानी के दर्शन करने के लिए आप लोगों को लगभग 15 से 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस ट्रैकिंग के बीच में भी माता रानी के बहुत से महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके दर्शन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। आप माता रानी के दर्शन को यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको रुकना कहाँ पे है, श्राइन बोर्ड की सारी सुविधाएं और सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना। माता रानी के दिव्य दर्शन साल में कुछ दिनों के लिए पुरानी गुफा से होते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पुरानी गुफा की जानकारी भी देने वाला हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपको माता रानी का बुलावा नहीं आता तब तक आप माता के इस दिव्य धाम तक नहीं आ सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप माता रानी का बुलावा ही समझना। इस खास वीडियो में मैं आपको वैष्णो देवी में दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस विशेष वीडियो की शुरुआत। जय माता दी। जयकारा शेरों वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो भगवती महामाया वैष्णो रानी का भवन। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कराने वाला हूँ भगवती वैष्णो देवी के दर्शन। वो भी यहाँ तक मैं कैसे आया बाय ट्रेन, और यहाँ तक आप आ कैसे सकते हो, यहाँ पे रहने और खाने पीने की क्या सुविधा है, यहाँ पे आपको दर्शन कौन कौन से करने हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई ये देखो, पूरा का पूरा स्नो गिरा हुआ है भवन पे, ये नीचे पूरा स्नो है। तो सारे ये जो स्नो में मैं भगवती को आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना और एंडिंग तक जरूर देखना। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत भगवती का नाम लेके। एक बार आप लोग भी बोल दो, जयकारा शेरवाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जयकारा शेरवाली दा बोल, साचे दरबार की जय। और अभी हम लोग सुबह के 9 बज गए और पीछे देखो यह है त्रिकुट पर्वत। और भाई बहुत ठंडी है। मुंबई से आए भाई, फेस वोस सूज गया पूरा। मुंबई से आए जम्मू, और जम्मू से ट्रेन पकड़ के आ गए हैं कटरा, और यहाँ से चलेंगे अभी माँ के दर्शन के लिए। तो ये है कटरा स्टेशन। तो डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हो भाई। अगर आप लोगों के यहाँ से ट्रेन आती है तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेन से आ सकते हो कटरा, नहीं तो जम्मू तक तो सब बहुत सारी ट्रेनें जो है वो जम्मू तक आती है। जम्मू से आप लोग जो भी है ट्रेन लेके आ सकते हो, या फिर वहाँ से स्टेशन से डायरेक्ट बस मिल जाएगी आपको, जो 1-1.5 घंटे में कटरा पहुँचा देगी। तो चलिए अभी ये स्टेशन से चलते हैं कटरा मार्केट, वहाँ पे फ्रेशन अप होंगे, फिर चलेंगे माँ के दर्शन के लिए। भाई देखो हेलीकॉप्टर, और यहाँ से अभी चलेंगे बाहर, सब लोग निकल गए। यह है कटरा वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। सामने देख लो भाई त्रिकुट भवन, और सामने अपने को वहाँ पे अर्धकुंवारी मंदिर दिख रहा है सामने। अभी अपने लोग भी जाने वाले भगवती के दर्शन करने। और यहाँ पे देखो ये है कटरा का बस स्टैंड, वो सामने है निहारिका भवन कॉम्प्लेक्स। हाँ, और यहाँ पे ही आपको मिलेगा RFID कार्ड। वो देखो ऊपर जो दिख रहा है ये है RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो उसकी लाइन बाहर से ही लगती है भाई। यहाँ पे अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। देखो ये है अन्नपूर्णा भोजनालय, और यहाँ से चलते अपना कार्ड भी ले लिया है। अंदर ही इन हाउस वालों के लिए अंदर ही है, बिल्कुल भीड़ नहीं होता भाई। देखो अंदर आते ही इन हाउस वालों के लिए यहाँ पे RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर है सामने ही, वो देखो वो है। तो अपना भी कार्ड हम लोग ने ले लिया है। और भाई ये कार्ड पैसों से नहीं मिलता, नसीब से मिलता है। तो अपना कार्ड ले लिया। और भाई देखो ये निहारिका भवन है, और सामने शक्ति भवन है जहाँ पे मैं डॉर्मेट्री में रुका हूँ। तो मैं इसका पूरा एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो देख लेना आप लोग। अभी तो कार्ड ले लिया है, और कार्ड बाहर से भी ले सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे स्टे नहीं करते। तो चलिए मैं बताता हूँ कार्ड, RFID कार्ड कहाँ से ले सकते हो। अब अगर आप लोग को यहाँ पे स्टे नहीं मिला, या फिर आप स्टे बाहर ही कर रहे हो, या फिर डायरेक्टली जाना चाहते हो ऊपर, तो एक तो रेलवे स्टेशन से आते हो तो आपको स्टेशन पे ही RFID रजिस्ट्रेशन जो काउंटर है वो मिल जाएगा। और स्टेशन पे हम लोग सुबह है, बहुत बड़ी लाइन लगी थी, सारे लोग वहाँ पे ही लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे भी है, बस स्टॉप पे भी है। अगर स्टेशन पे नहीं लेना आप लोग को तो बस स्टॉप पे भी आ सकते हो। तो आपको दिखाता हूँ मैं भाई, ये है अपना कटरा चौक, और यहाँ से ये है बस स्टैंड। और ये देखो अगर आप लोग डायरेक्ट आते हो तो यहाँ पे यात्रा पंजीकरण, तो यहाँ पे ही करा सकते हो यात्रा पंजीकरण। अभी देखो पूरा का पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। और
स्टेशन पे तो बहुत लाइन लगी हुई थी, हम लोग तो अंदर से ले लिया। तो चलिए करते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। तो देखो भाई, वहाँ से आते हैं यह चौक और यहाँ पे बस स्टैंड, और यहाँ से अपने को जाना है फ्रिस्किंग पॉइंट पे, जो एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से अपने को फ्रिस्किंग पॉइंट पे जाना है, एंट्री पॉइंट पे। और फिलहाल क्राउड देखो भाई कितना है। तो यहाँ से रिक्शा भी कर सकते हैं एंट्री पॉइंट के लिए, फ्रिस्किंग पॉइंट के लिए, बट हम लोग पैदल जा रहे हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। तो भाई जय माता दी। और अभी अपनी यात्रा स्टार्ट होने वाली है, फ्रिस्किंग पॉइंट पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अगर आपको भवन में दर्शन करने जाना है तो अभी नया रास्ता भी हो चुका है। एक तो ये है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, एक ताराकोट मार्ग है। तो ताराकोट मार्ग ना थोड़ा सा अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि जो ये घोड़े खच्चर है वो चलते नहीं है, अलाउड नहीं है। तो वो इससे थोड़ा सा लंबा तो है लेकिन अच्छा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम होगा, और उस पर शेडिंग भी की गई है पूरी, तो अगर वहाँ से जाना चाहो तो भी यहाँ से रिक्शा मिल जाएगी। ताराकोट मार्ग बोलेगा, वो ले जाके छोड़ देगा। और यहाँ पे भी बाणगंगा मेन गेट है, जो फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा 20-20 रुपये शेयरिंग बेस पे। तो हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम है। भाई सामने देखो अर्धकुंवारी के दर्शन हो रहे हैं और बर्फ़ गिरी हुई है ऊपर पहाड़ों पे। तो भाई देखो फ्रिस्किंग पॉइंट पे आ गए बाणगंगा, और वो है ऊपर अर्धकुंवारी। तो पहला सिक्योरिटी चेक करते हैं यहाँ से और चलते हैं। तो भाई देखो अंदर आते ही चेकिंग यहाँ पे हो गया। और अगर आप लोगों के पास कुछ कैमरा, लैपटॉप या कुछ बैगेज है जो ऊपर नहीं अलाउड है, और बड़े बैग अगर आप लोग लेके नहीं जाना चाहते, तो देखो यहाँ पे है राजू क्लॉक रूम। अंदर आते ही तो यहाँ पे आपको अपना लैपटॉप, कैमरा, या फिर आपके पास अगर आईपैड होगा तो वो भी यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। वो भी अलाउड नहीं है ऊपर ले जाने को, खाली आपका मोबाइल फ़ोन जाएगा ऊपर। तो भाई अगर आप लोगों को घोड़े खच्चड़ करने, तो बाहर भी घोड़े खच्चड़ वाले थे, घोड़े वाले, और यहाँ पे भी देखो सामने खड़े हैं। तो यहाँ से आप लोग घोड़ा बीड़ा कर सकते हो। और आपके साथ अगर बच्चा है तो बेबी स्ट्रॉलर से देखो सामने है, ये लोग भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग कर सकते हो और बार्गेनिंग करनी पड़ेगी भाई। यहाँ पे कोई, मैंने अभी पूछा तो फिक्स रेट नहीं था, जैसे श्राइन बोर्ड का एक फ़िक्स रेट होता है वैसा कुछ नहीं था। ये लोग तो इतना बोल रहे थे दे दो, कम दे देना, खुद से ही बोल रहे थे घोड़े वाले भी। तो भाई देखो थोड़ा सा आगे आएंगे ना, जस्ट यात्रा स्टार्ट किए तो यहाँ पे लंगर चलता है, तो आप लोग लंगर भी खा सकते हो। और यहाँ पे आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे जो प्रीपेड है। और सामने आप लोग देख रहे हो ये प्रीपेड काउंटर है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 50 रुपये में प्रीपेड स्ट्रॉलर के साथ वैष्णो देवी यात्रा। निकेश देखो भाई यहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है, और क्लॉक रूम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लंगर ग्रहण कर सकते हो। अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर। अपनी यात्रा फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार माता का जयकारा लगा देते हैं। जयकारा शिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए करते हैं माँ के पावन भवन के यात्रा की शुरुआत। तो भाई देखो 5 मिनट चल के आने के बाद यहाँ पे पड़ता है बाणगंगा घाट। और भाई अपन तो स्नान करने वाले नहीं है, लेकिन कुछ पब्लिक यहाँ पे स्नान करती है। तो देख लो ये है घाट, यहाँ पे आराम से स्नान कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर बताऊँगा, ये है बाणगंगा या फिर बालगंगा, जो भी बोलना चाहो बोलो। मैं आप लोगों को ऊपर दिखाऊँगा बाथिंग घाट नंबर 2, 3, जहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है। और यहाँ पे भी इस प्रकार से जेंट्स के लिए है, आप नहा सकते हो, या फिर ऐसे डायरेक्टली आप बाणगंगा जी में भी नहा सकते हो। तो अभी हम लोग चल रहे ऊपर, और वो जो ऊपर वाला बाथिंग घाट है ना, वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं बाणगंगा के दर्शन कराऊंगा। भाई देखो थोड़ा सा आगे आने पे ये है शुभ्रा भवन, और यहाँ पे आप लोगों को माता का प्रसाद मिलता है। देखो लंगर लिखा हुआ है, हलवा और चना। तो भाई देखो शुभ्रा भवन में माता का प्रसाद ले लिया है, और इसे ग्रहण करके चलेंगे अपन लोग आगे। जय माता दी। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे मिल रहा है प्रसाद। भाई देखो ये आ गया बाथिंग घाट नंबर 2। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे स्नान कर सकते हो। तो देखो ये है बाथिंग घाट नंबर 2,
और यहाँ पे भी ऐसे ये देखो बना हुआ है सब, यहाँ पे चेंज वेंज कर सकते हो। बट इसके आगे भी अच्छा घाट है, वो भी दिखाता हूँ मैं। यह है बातिंग घाट नंबर 2, बीच में से ही रास्ता कटता है इसका। तो भाई अगर आप लोग प्रीपेड घोड़ा नहीं लेते तो देखो ऐसे रास्ते भर में घोड़े वाले हैं, ये बार्गेनिंग करके चलते। तो कुछ एक फ़िक्स प्राइस नहीं बताऊँगा मैं अपने हिसाब से, तो आप लोग यहाँ से भी घोड़े ले सकते हो। अब ये देखो चलते हुए आ गए हैं बाथिंग घाट नंबर 3, और यहाँ पे आपको सबसे सही सुविधा मिलती है, और ये आखिरी का भी बाथिंग घाट है। चलो अंदर से दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो फ्री मुंडन शॉप भी है। झरना वरना अंदर तो देखो सबसे अच्छी सुविधा ना इसी घाट पे है। एक तो सबसे नीचे बाणगंगा, फिर घाट नंबर 2, और यह है घाट नंबर 3। यहाँ पे पूरा पूल टाइप में बनाया हुआ है। और अगर आप लोग अपने बच्चों का मुंडन कराने आते हो तो यहाँ पे फ्री मुंडन होता है। देखो सामने फ्री मुंडन शॉप है। तो देखो भाई स्विमिंग पूल बन चुका है, बट याद रखो ये बाणगंगा है, पवित्र बाणगंगा। तो देखो भाई उस पूल से पानी ऐसा नीचे आता है, तो यहाँ पे भी एंजॉय कर रही है पब्लिक। और फिर यही नीचे जाता है घाट नंबर 2 पे, और फिर एकदम नीचे। तो यहाँ पे देखो टॉयलेट भी है, जेंट्स टॉयलेट, लेडीज़ टॉयलेट, लेडीज़ के लिए बाथिंग हाउस भी है, और फ्री मुंडन शॉप भी है। देखो ये फ्री मुंडन शॉप है, तो अपने बच्चे का अगर आप लोग मुंडन कराने आते हो तो यहाँ पे मुंडन करा सकते हो फ्री में। तो भाई ये है बाथिंग घाट नंबर 3, और भाई इसको लोगों ने स्विमिंग पूल तो बना दिया है, बट याद रखना भाई ये वही पवित्र बाणगंगा है जिसे भगवती ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण मार के प्रकट किया था। फिर भगवती ने अपने केश धोए थे, जिस वजह से इसे बाल गंगा भी बोला जाता है, और बाणगंगा क्योंकि भगवती ने बाण मार के प्रकट किया था महावीर जी की प्यास बुझाने के लिए। फ़िलहाल अभी इसका स्विमिंग पूल बन चुका है, तो आप लोग भी दर्शन कर लो। अब निकलते हैं आगे। जय माता दी। चलते चलते ये आगे हम लोग चरण पादुका मंदिर, प्रथम दर्शन। तो यहाँ पे माता रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, छोटे छोटे चरण प्यारे प्यारे। तो चलिए करते भगवती के श्री चरण दर्शन। तो भाई अगर आप लोग ताराकोट मार्ग से आते हो ना, तो आप लोगों को बाणगंगा और चरण पादुका ये नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ये जो अपना बाणगंगा वाला रास्ता है फ्रिस्किंग पॉइंट से, यहाँ पे मिलेगा पुराना रास्ता। तो भाई वो देखो फ्रिस्किंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, और अभी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया शॉर्टकट। अभी शॉर्टकट ही मारेंगे अपन फटाफट। तो भाई जो शॉर्टकट वाला रास्ता, मौत का रास्ता, जिसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चलने में तकलीफ़ होती है, घुटनों का प्रॉब्लम है, श्राइन बोर्ड भी बोलता है कि इस रास्ते का यूज़ स्ट्रिक्टली मत करना, सीढ़ियों का, शॉर्टकट का। जो अपना सड़क मार्ग है उसी से चलना। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आराम से पहुंच जाओगे। जय माता दी। देखो भाई एक शॉर्टकट ख़त्म, और ये दूसरा 526 सीढ़ियों वाला। तो ये जिसे पता रहेगा भाई, पब्लिक डरती है इसके। तो चलिए अपन लोग भी चलते हैं इससे ही ऊपर। देखो यहाँ पे आते आते थोड़ी दूर पे अपना अर्धकुंवारी जी है, और यहाँ पे नया समीर व्यू पॉइंट बनाया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए आप लोग कुछ ले सकते हो। चिप्स से देखो वहाँ पे लिखा हुआ है चिप्स, नेस्कैफे, टी। भाई बड़े जोश में आए थे, और अभी अर्धकुंवारी आया भी नहीं है। देखो इनकी हालत ख़राब हो गई है। भाई साहब बहुत जोश में थे, बहुत जोश में। डबल चढ़ना पड़ेगा। चलो भाई आगे पता चलेगा। तो भाई वो देखो स्नो के माउंटेन्स, 4 दिन पहले जो स्नोफॉल हुई थी वही पूरा स्नो है। आज तो कुछ नहीं है, मौसम तो अच्छा है। तो चलिए माता जी का नाम लेते हुए चलते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो भाई देखो ये सामने है अर्धकुंवारी, और आते ही ना ये वेटिंग हॉल है। तो अगर आप लोग अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हो तो
यहाँ पे जैसा कि वेटिंग रहता है 12-12, 24-24 घंटे, 72 घंटे का कभी कभी वेटिंग चला जाता है अर्धकुंवारी जी का। तो आप लोग यहाँ पे देखो वेटिंग वाले फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो भी बिस्तर उस्तर रहेगा वो बिछा के यहाँ पे आप लोग रुक सकते हो, या फिर आप लोग जो तो आगे मैं दिखाऊंगा कहाँ से ब्लैंकेट मिलेगा, वहाँ से ब्लैंकेट लेके आप लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस हॉल में आप लोग विश्राम कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे भी है अर्धकुंवारी में, वो मैं दिखाता हूँ, लेकिन उसका सीन है कि वो खाली रात में ही खुलता है, ये आपको दिन भर खुला हुआ मिलेगा। तो भाई देखो एक भाई का इसने प्रसाद लेके भाग लिया है। तो आप लोग भी प्रसाद वसाद लाते हो ना बैग बिग में, तो हाथ में लटका के मत चलो भाई। देखो प्रसाद छीन लिया उसने, खा रहा बैठ के, तो हाथ में लेके चलना नहीं। और हो सके तो भाई अकेले हो तो डंडा ले लो, लेकिन भीड़ तो हमेशा रहती है। लेकिन भाई प्रसाद वसाद लेते हो तो हाथ में देखो कैसे वो लेके भाग रहा है। तो प्रसाद वसाद लेते हो तो बिल्कुल हाथ में लेके चलना नहीं। देखो यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल यूनिट भी मिल जाएगा अर्धकुंवारी में, डिस्पेंसरी। और यहाँ पे आप लोगों को एटीएम भी मिल जाएगा, वो सामने है J&K बैंक का एटीएम। और ये सामने आप लोग दर्शन कर रहे हो भवन अर्धकुंवारी जी के। तो भाई देखो यहाँ पे बहुत सारे ना भोजनालय आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये देखो नो ऑनियन नो गार्लिक, और यहाँ पे डोसा बीसा सब कुछ है, रस्सम उपमा इडली सांभर जो खाना चाहे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे अर्धकुंवारी में। ये देखो ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है सांझी छत वाला रास्ता। ये देखो ऊपर ऐसा ऐसा जाएगा, बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, पुराना रास्ता यही है। और यहाँ पे बहुत केओस है। तो हम लोग जाएंगे हिमकोटी रास्ते से, जो कि यहाँ से जाएगा ये गुफा से। भाई दर्शन कर लो गर्भजून मंदिर के। और देखो यहाँ से आते ऊपर, यहाँ पे 2 नंबर काउंटर, वहाँ से आप लोग गर्भजून की पर्ची ले सकते हो। और वहाँ पे देखो ब्लैंकेट कैश काउंटर भी है। तो देखिए ब्लैंकेट लेके आप लोग, वो सामने है शारदा भवन फ्री अकोमोडेशन, तो उसमें रुक सकते हो। ब्लैंकेट का आपको चार्जेस लगेगा, सामने ब्लैंकेट काउंटर है, वहाँ से ब्लैंकेट लेने का। और फ्री ऑफ कॉस्ट रात में रुक सकते हो भाई, बट दिन में नहीं, वो रात में खोला जाता है। और इस साइड है जो शैलपुत्री भवन, उसमें आप लोगों को डॉर्मेट्री बुक कर सकते हो आप लोग 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो भाई देखो ये है अर्धकुंवारी, और ये सुंदर नज़ारा माँ के भवन का देख लो। और अभी जो वेटिंग चल रही है ना, वो चल रही है 40 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली। अभी 90 जो ग्रुप नंबर है वो 90 चल रहा है देखो सामने। और अभी जो दिया है वो दिया है 371-72, तो लगभग 40 घंटे की यहाँ पे वेटिंग चल रही है। तो यहाँ से माँ को प्रणाम करके चलते हैं भवन पे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। और देखो इसी के बाजू में शारदा भवन, यहाँ पे आप लोग जो है ब्लैंकेट्स लेके, देखो वहाँ पे ब्लैंकेट मिलेगा, अभी खुला नहीं, वो रात में ही खुलता है। तो ब्लैंकेट लेके उस सिक्योरिटी डिपॉजिट देखो 100 रुपये डिपॉजिट करना है, बाद में वो ब्लैंकेट दोगे तो मिल जाता है वापस। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें जो हॉल है उसमें रुक सकते हो। और अगर डॉर्मेट्री बुक करोगे तो वो है शैलपुत्री भवन, उसमें डॉर्मेट्री मिल जाएगी आप लोगों को 150 रुपये में। और सांझी छत वाला रास्ता वही है, तो वहाँ से हम तो जाएंगे नहीं भाई, और आप लोग भी प्रेफर मत करना। हम जाएंगे हिमकोटी मार्ग से, जो यहाँ से गुफा के द्वारा बाहर निकलेगा। तो चलिए चलते हिमकोटी मार्ग से। तो भाई अगर आप लोग भी गर्भजून में दर्शन करने जाना चाहते हो तो अच्छा खासा 1-2 दिन निकाल के आना, या फिर टोकन ले लेने का और ऊपर भवन पे चला जाने का दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से आके यहाँ पे वेट करने का, ऑनलाइन बुकिंग कर लो, या फिर ऐसे आपको वेटिंग करना पड़ेगा नीचे बैठ के। और रात में अंदर सोने जाने का यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी पब्लिक सोती है तो यहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हो खुले में। देखो यहाँ से ये जाता है भवन का रास्ता हिमकोटी मार्ग के लिए। तो चलिए इस गुफा से चलेंगे, तो चलिए इस गुफा से चलते हिमकोटी मार्ग की तरफ। तो भाई देखो इस गुफा से हम लोग आगे हिमकोटी मार्ग पे। और अगर आप लोग सांझी छत से जाना चाहते हो जा सकते हो भाई, लेकिन बहुत ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत चढ़ना पड़ेगा ऊपर। और ये रास्ता ऐसा ही अब स्मूथली जाएगा, इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चढ़ाई तो है ही नहीं है, ऐसा ही जाएगा ये रास्ता। और यहाँ देखो भाई इनसे बच के। तो भाई देखो हिमकोटी मार्ग पे
थोड़ा चल के आने के बाद ये है सत्या भोजनालय। यहाँ पे आप लोग जैसा नीचे भोजनालय में खाते हो वैसा कुछ भी, जैसा कड़ी राइस, राजमा चावल और भी बाकी चीज़ें खा सकते हो। तो यहाँ से टोकन लेके अंदर जाने का, सेम जैसा नीचे है वैसा ही यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी आप लोग कुछ खा सकते हो। हम लोग तो सीधा चल रहे हैं आगे। यह आ गया है हिमकोटी डोसा पॉइंट। तो यहाँ पे भी आप लोग डोसा वोसा कुछ ले सकते हो। ये सब श्राइन बोर्ड का है। तो देखो वहाँ पे है डोसा पॉइंट और यहाँ पे है भोजनालय। तो आप लोग को जो भी लेना आप लोग ले सकते हो और खा सकते हो। बज चुके हैं 6:30, माता की आरती भी चालू हो चुकी है। और ये आ गए हम साकेत भोजनालय, जो अब इस मार्ग का आखिरी भोजनालय है। अब जो भी है आप लोगों को भवन पे ही मिलेगा। तो कुछ खाना पीना है भवन से पहले तो आप लोग साकेत में खा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भवन पे। तो भाई साकेत भोजनालय से आगे आने के बाद भवन के प्रथम दर्शन होते हैं आपको। और ये देखो माँ का प्यारा भवन। तो भाई जब आप लोग साकेत से आगे आते हो और टर्निंग आता है, सामने जो भवन के दर्शन होते हैं ना, सारी थकावट दूर हो जाती है। सामने स्वर्ग के दर्शन होते हैं, सुकून, पब्लिक देख के जयकारा लगाने लगती है। और सामने आ चुके हैं माँ के भवन पे अपन। सिर्फ 1 किलोमीटर है या 1.5 किलोमीटर बचा है। तो चलते हैं, अभी तो आरती चालू है तो चलते हैं भगवती के दर्शन करने। तो फाइनली अपन लोग भवन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये है पार्वती भवन। यहाँ पे भी देखो लॉकर की सुविधा। और ये है बर्फ़। तो भाई देखो स्नोफॉल हुआ था तो यहाँ पे अभी भी बर्फ़ है। ये देखो ये बर्फ़ है। और ये है पार्वती भवन सीधा। तो चलिए भाई इसमें से चलते हुए चलते हैं। ये स्लिप मत हो ना। तो भाई यहाँ पे पूरा जो स्नो है ना वो पिघल चुकी है, तो पूरा गीला हो गया और स्लिप भी हो रहा है। ये है मनोकामना भवन और यहाँ पे भी डॉर्मेट्री और भोजनालय है। ये देखो ये है मनोकामना भवन का भोजनालय। और डॉर्मेट्री बुक करनी है तो आपको ऑनलाइन बुक करके आना पड़ेगा भाई। ऑफलाइन तो मुश्किल से ही मिलती है, भवन पे भी अर्धकुमारी पे भी। तो भाई देखो रोपवे के यहाँ से लाइन लग चुकी है। आज बोलो और फिलहाल लाइन बढ़ तो नहीं रही है क्योंकि आरती चालू है। तो आरती ख़त्म होगा उसके बाद लाइन जाएगी। तो देखो भाई ऊपर से जो नया स्काई वॉक बना है ये, यहाँ से लाइन जाएगी माँ के गुफा में दर्शन कराने। और आगे आप लोग वहाँ पे भी लॉकर है, जो यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं। तो लेदर का कुछ सामान रहेगा, आपका पर्स रहेगा, सब कुछ लॉकर में रखना पड़ता है। तो 2 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर तो बहुत आगे, 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे लॉकर है। और ये है स्मार्ट लॉकर। तो आप लोग यहाँ पे भी आके नीचे स्मार्ट लॉकर में अपना सामान रख के दर्शन के लिए वापस जा सकते हो यहाँ पे लाइन लगाने। माता रानी के भवन पे पहुँचने के बाद आपको माँ के दर्शन के लिए जाना है। जब आप माँ के दर्शन के लिए जाते हो तो आप माँ के पवित्र गुफा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, चमड़े की वस्तुएं नहीं लेके जा सकते। तो इसे आपको बाहर ही डिजिटल स्मार्ट लॉकर्स में या फिर श्राइन बोर्ड के बनाए हुए लॉकर्स में रख देना है। ध्यान रहे कि श्राइन बोर्ड के लॉकर में आप कोई भी कीमती सामान और मोबाइल ना रखें। मोबाइल जमा करने के लिए आपको दुर्गा भवन में अलग से मोबाइल काउंटर बनाया गया है, जहां पे आपको अपना मोबाइल फ़ोन जमा करना है। पवित्र गुफा के अंदर माता रानी 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। ये 3 प्राकृतिक पिंडियाँ श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती का स्वरूप है। और इन्हीं में जो महालक्ष्मी स्वरूप में मध्य में विराजमान है उन्हें ही श्री वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, जिन्हें हम प्यार से माता रानी वैष्णो देवी कहते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरी पूजा पाठ करने के बाद
माँ के भक्तों के लिए माँ की जो पुरानी ओरिजिनल गुफा है उसे खोला जाता है, जिसमें से माता रानी के भक्त जाकर माँ के दर्शन करते हैं। लेकिन ये पूरे दिन के लिए खुला नहीं रहता। यह गुफा साल में सिर्फ 1.5 महीने के लिए ही खोली जाती है, जो कि मकर संक्रांति से लेकर फरवरी महीने तक होती है। इसमें भी जब भक्तों की भीड़ कम होती है तो ही इस दिव्य गुफा में से भक्तों को छोड़ा जाता है माँ के दर्शन करने के लिए, जिसकी टाइमिंग और सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। माता रानी के दर्शन के बाद आपको यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर ऊपर भैरव घाटी में बाबा भैरव के दर्शन करने चाहिए। वैसे बाबा भैरव की घाटी की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पे माता रानी के भवन से भैरव घाटी तक एक रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन ये सिर्फ दिन में ही चलाई जाती है। रात में रोपवे बंद रहता है, तो अगर आप रात में माता रानी के दर्शन करते हो तो भैरव घाटी भी आपको पैदल चल के ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है जब माता रानी ने बाबा भैरव का वध किया तो बाबा भैरव का जो शरीर था वो जो भवन की पुरानी गुफा है उसी में रह गया, और बाबा भैरव का जो सर था वह उड़कर भैरव घाटी में आ गया, जहाँ पे हमें बाबा भैरव के दर्शन होते हैं। माता रानी के दर्शनों पश्चात आपको बाबा भैरव के दर्शन करने मैंडेटरी है। अगर आप बाबा भैरव के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाती है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए माता रानी के दर्शन भक्तों को सुगम हो जाए, इसके लिए इस पर्वत में 3 गुफाएं आर्टिफिशियली बनाई गई है, जिसमें से एक गुफा ऐसी है जिसमें से आप दर्शन के लिए अंदर भी जाते हो और वहीं से आप बाहर आ जाते हो, और 2 गुफाएं ऐसी है जिसमें से एक से आप दर्शन के लिए अंदर जाते हो और दूसरी गुफा से बाहर आते हो। तो इस प्रकार से इन 2 कृत्रिम गुफाओं से माता रानी के दर्शन जनरली लोगों को होते हैं। वैसे माता रानी की जो प्राचीन यात्रा थी वो जम्मू शहर से स्टार्ट होती है, और अगर आप लोगों को माता रानी की उस प्राचीन यात्रा और सारे दिव्य धामों के दर्शन करने हैं जो इस यात्रा में आते हैं, तो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने माता रानी के सारे धामों को कवर किया है। तो आप लोग इन वीडियो को अवश्य देखना। जब हमने माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन कर लिए तो रात में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आंधी और तूफान आ गया था, और मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा था वो मोबाइल भी बंद हो गया, जिस कारण मैं आगे शूट नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और इसके बाद हम जल्दी ही भीगते हुए जो है वो नीचे आ जाते हैं कटरा में। और थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते हैं भवन का। तो जब भी हम लोग आए थे ना, जैसा कि सभी लोग वीडियोस देख के आते, तो 14 तारीख को जो पुरानी गुफा खुलती है मकर संक्रांति के दिन, लेकिन भाई उसका कुछ टाइम फिक्स नहीं है। तो ये मत सोचना सारे पब्लिक ना, मैंने देखा कि बहुत पब्लिक उस टाइम पे आई थी, तो पब्लिक बोलती है कि उस टाइम पे भीड़ नहीं होता, लेकिन भाई बहुत भीड़ था। तो भाई भीड़ होता है। तो 14 तारीख से ना आप जनवरी में आओ ही मत, फ़ैब में आओ, और फ़ैब में भीड़ कम रहेगा। प्लस गुफा के खुलने का जो पवित्र गुफा के खुलने का टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो श्राइन बोर्ड है उन्हीं पे डिपेंड करता है कि श्राइन बोर्ड कब गुफा खोलेगी। जब भीड़ बहुत कम हो जाएगा तो एक टाइमिंग मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सुबह में कुछ 10:30 बजे के बाद अगर भीड़ कम हुई तो गुफा खोलेंगे, और कुछ 12 बजे माँ को भोग लगता है तो गुफा बंद हो जाती है फिर। और रात में 10:30 बजे के बाद अगर भीड़ कम हुई तो गुफा खुलती है, वरना नहीं खुलती। तो भाई एकदम मन बना के मत आ जाओ कि 14 जनवरी के बाद हम जाएंगे और पुरानी गुफा से दर्शन हो जाएंगे। नहीं होता ऐसा कुछ, पूरा का पूरा डिपेंड करता है श्राइन बोर्ड के ऊपर। हम आए थे भाई, बहुत दिन से गुफा खुली नहीं थी, और अगर खुलेगी तो ऐसा नहीं है कि टाइम 10:30 से 12 मैंने बोला तो 10:30 से 12 बजे तक खुली रहेगी। हाँ, 10-5 मिनट के लिए भी खुलती है और फिर बंद हो जाती है। तो माता के दर्शन तो वैसे भी होने वाले हैं। तो एक मन में ऐसा पहले से ही बना के मत आओ कि इस टाइम पे हम लोग जाएंगे। 14 जैन के बाद जो 1.5 महीने का पीरियड होता है तो हमें पुरानी गुफा से दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ करके विधि विधान से माँ का जो पवित्र पुरानी गुफा है उसे खोला जाता है भक्तों के लिए, लेकिन उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। और वो समझ लो कि भाई 1.5 महीने के लिए 14 जैन से लेकर आप पूरा फ़ैब पकड़ लो, तो इस पीरियड में गुफा खुलती है। लेकिन इसका टाइमिंग है रात के 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी खुलेगी, फिक्स नहीं है। सुबह में 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी खुलेगी, फिक्स नहीं है भाई। तो एक फ़िक्स टाइमिंग मत देखना, दोपहर में तो खुलेगी नहीं, और वो भी खुलेगी भीड़ ज़्यादा अचानक हो जाए फिर बंद हो जाएगी, ऐसा होता है। वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है श्राइन बोर्ड के ऊपर। कोई भी उसे बता नहीं सकता कि भाई गुफा डेफिनेटली इतने टाइम पे खुलेगी। और आप भाई जनवरी बीतने के बाद फ़ैब में आओ, लेकिन
फिर वही बात हो जाती है, पब्लिक वीडियोस देख के आ जाती है तो भीड़ तो हो ही जाती है। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि माता के भवन पे, क्योंकि माता के बच्चे माँ को मिलने के लिए कंटिन्यू आते ही रहते हैं, तो वैसा बता ही नहीं सकती भवन पे किस टाइम पे भीड़ नहीं होगी। तो भाई भीड़ तो रहती है, तो इसको भी ध्यान में रखना।